नमस्ते। सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय, इसकी प्रथम पुस्तक के 5वें चैप्टर में हम लोग हैं और उस चैप्टर का नाम है द सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ है समन्वय। अब बैकग्राउंड में हम लोगों ने दो बातें पढ़ी हैं। एक तो प्रकृति के अंदर एक योग चल रहा है और उस योग के कारण अंदर से योग के द्वारा क्या हो रहा है कि जो भी संभावनाएं छिपी होती हैं वो बाहर निकलती हैं, प्रकट होती हैं। और वो संभावनाएं वास्तव में किसी न किसी रूप में दिव्य स्वयं अपने आप को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं, या प्रकृति नाम रूप के माध्यम से उनको। इसको हम बड़े सिंपल एग्जाम्पल से ले सकते हैं कि पहाड़ है, पहाड़ एक तरह से देखें तो पहाड़ है, और दूसरी दृष्टि से देखें तो उसमें हमको शिव का दर्शन हो जाएगा। उसमें तपस्वी भी बैठा हुआ है, उसके अंदर एक अद्भुत विशालता है, एक उसके अंदर एक माउंटिंग एस्पिरेशन है। तो हर चीज़ एक क्वालिटी ऑफ द डिवाइन उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से प्रकृति ने योग के द्वारा मनुष्य को प्रकट किया है अभी तक। अब मनुष्य के द्वारा उसने खेल को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, जैसे होता है ना, अब नेक्स्ट लेवल क्या है, अब प्रकृति जो ये योग कर रही है, जो बड़े लंबे बिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है, अब मनुष्य के सहयोग से वो इस चीज़ को मिलियंस ऑफ ईयर्स में कर सकती है। और कर क्या रही, वही चीज़ दिव्य का प्रकटन, क्योंकि भगवान छिपे हुए हैं, उनको प्रकट करना, यही हम सबकी नियति है, लक्ष्य है, और यही प्रोसेस चल रही है। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि अब तक किस किस हिस्से को लेकर के मनुष्य ने भगवान से एक होने का प्रयास किया है। और जैसे जैसे एक हुआ है, जब मन के द्वार से एक हुआ है तो उसने उस ऐक्य को प्राप्त किया है जिसको ज्ञान कहा जाता है। हृदय के द्वार से जब गया है तो उसने परम प्रेमी को प्राप्त किया है, या उनका हो गया, जिसमें प्रेम, आनंद और माधुर्य और सामंजस्य ये सब है। जब उसने संकल्प के द्वार से गया है तो मास्टर ऑफ वर्क्स, वे जो सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उनके साथ उसका ऐक्य हुआ है। और शरीर और प्राण के माध्यम से भी प्रयास हुए हैं। तो ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ा। अब जो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अब श्री अरविंद ने अपने योग को कहा है इंटीग्रल योग। इंटीग्रल मतलब सर्वांगीण योग, या कुछ लोग पूर्ण योग भी कहते हैं। यानी अब हमको ये एक नया युग ऐसा है जिसमें अब हम ये पार्ट वो पार्ट करके नहीं, पूरा, इसके हिंट्स गीता में आते हैं, सर्वभावेन, सब कुछ तुम्हारा बिल्कुल योग युक्त होना चाहिए। और ये बड़ा, अगर हम लॉजिकली भी सोचें तो उसका लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका मन तो योग युक्त हो गया, आपके अंदर ज्ञान आ गया, ज्ञान के साथ आप एक हो गए, ज्ञान की भूमि पर उठ गए, तो भावनात्मक बीइंग का क्या, आपका जो कर्म परायण एक व्यक्तित्व है उसका क्या। तो अब तक क्या किया गया है, कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसमें से आप किसी हिस्से को पकड़ो और शॉर्टकट निकाल करके आप डिवाइन के साथ एक हो जाओ। तो अब आपने मन के रास्ते से भी अगर गए, थ्रू विवेक, विचार, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, ध्यान, धारणा के द्वारा, तो जब आप एकत्व में प्रवेश कर गए तो ये जो मन है इसका क्या लेना देना, ये मटकी है, फूट गई। और हृदय का, उसकी भी अब जरूरत नहीं पड़ी। और जनरली ये जो स्पेशलाइज्ड योग हैं इसमें ये होता ही है। आप अगर इस मार्ग से जा रहे हैं माइंड के रूट से, तो आप हृदय के भावों को आप एक डिटैच्ड, आप उनको सप्रेस करके आप उसको नहीं फ्री प्ले ला सकते हैं उसका, क्योंकि आप फिर नहीं कर पाएंगे एक सर्टेन। और उसी प्रकार से जब आप अगर हृदय के मार्ग से जा रहे हैं तो आपने देखा भी होगा, और ये बहुत पुराना, भक्तों के बीच में और ज्ञानियों के बीच में परस्पर संघर्ष, उससे कल्ट भी बने, बहुत सारे लड़ाई झगड़ा भी हुआ, मैं सुपीरियर हूँ, तुम सुपीरियर हो। भक्त कहने लगा कि भाई मैं तो उन्मत्त होकर नाच रहा हूँ, इसके आगे कुछ नहीं है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। और ज्ञानी कहता है ये तो सेंटिमेंटल लोग हैं इत्यादि इत्यादि। जो कर्मयोग के माध्यम से जा रहा है वो तो कह रहा है कि आप दोनों ही, एक बैठा हुआ पूजा कर रहा है और एक ध्यान मग्न है, लेकिन असल चीज़ तो धरती पर जो कर्म है वो हो रहा है। तो ये अब तक ये चला क्योंकि मनुष्य को रास्ता खोजना था और रास्ता खोज के भगवान से एक होना था। लेकिन अब जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, श्री अरविंद कहते हैं अब हमारी पूरी प्रकृति को भगवान से एक होना है, सब कुछ जो हमारे अंदर है। तो इसको सर्वांगीण, हमारे मन, प्राण, हृदय, शरीर तक को भगवान के साथ एक होना है। तो अब
एक इससे लॉजिकल माइंड कई बार ये इन्फ्लुएंस करता है, इस प्रकार से सोचता है कि अच्छा तो हम मन के लिए मेडिटेशन कर लेते हैं, हृदय के लिए थोड़ी भक्ति कीर्तन भजन कर लेते हैं, और थोड़ा कर्मयोग के कुछ एस्पेक्ट्स अपने जीवन में सेवा ये उठा लें अगर, और थोड़ी प्राणायाम कर लें, आसन कर लें, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो श्री अरविंद कहते नहीं, और उसका कारण है ये एक एक योग अपने आप में उसको सच में करने के लिए, भगवान तक ले जाने के लिए एक जीवन भर की साधना है। वो ऐसे नहीं है कि आपने 4 आसन कर लिए और मैं 15 मिनट्स 10 मिनट्स हॉट योगा एंड $10 $50 $100 वाला योग, ये वो नहीं है। एक एक योग की पद्धति स्पेशलाइज्ड है। अब आप देखिए, अगर भक्ति के नवदा भक्ति और उसमें श्रवण मनन दर्शन ये सब अपने आप में एक प्रोसेस है। तो अगर आप एक एक योग को प्रैक्टिस करेंगे कि पहले मैं ज्ञान योग कर लूँ, भक्ति योग कर लूँ, फिर ये, तो आपके जीवन काल में ये संभव नहीं होगा। और यदि आप कहेंगे रोज मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँ, तो आप एक भी योग नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो कहते हैं हमको इन सबके कोर में जाना है। एसेंस क्या है? उस एसेंस में आप देखेंगे कि एक कोई चीज़ है जो कॉमन है सभी योग में। अब कॉमन क्या है? अब एक छोटी सी चीज़ है, श्री अरविंद इसको एक यहाँ पर ये नहीं बता रहे, वो बाद में बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कॉमन क्या है। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो किसी भी योग में एक है टेक्निक है, मेथड है, बैठ के ऐसे ध्यान कीजिए, वैसे ध्यान कीजिए। भक्ति है, भक्ति के ये प्रकार हैं, ये रूप हैं। कर्म योग है, उसके 1 2 3 4 6 स्टेप्स बताए हैं श्री कृष्ण ने। लेकिन अगर हम इसमें से कोई भी चीज़ कर रहे हैं बिना किसी सीकिंग के, या अगर हमारे पास सीकिंग है भी तो कोई व्यक्तिगत एम्बिशन के लिए है कि हम बहुत बड़े योगी बन जाएंगे, हम तो ऐसे बन जाएंगे, गुरुजी बन जाएंगे, साधक, उच्च कोटि के साधक बन जाएंगे, तो इट वोंट वर्क। क्योंकि एसेंस जो उसका है वो भगवान की सीकिंग है। और अगर सीकिंग है तो पथ खुलता सीकिंग से है। आपके लिए जो पथ खुलेगा वो आपके हृदय की सीकिंग, आप क्या खोज रहे हो। भगवान को तो मूर्ख नहीं बना सकते बाहरी प्रोसेसेस से। तो प्रारंभ में श्री अरविंद ये एक हम लोगों को स्पष्ट करते हैं इस 5वें चैप्टर में। फिर वो ये बताते हैं कि एक और समन्वय का प्रयास भारतवर्ष में हुआ है जिसको हम लोग बहुत अधिक महत्व नहीं देते हैं, वो डिसरिप्यूट में चला गया। उसके विषय में बड़ी सारी गलत धारणाएं हो गई, और वो है तंत्र। तो अब आप तंत्र को अगर बोलेंगे तो भारतवर्ष में जो तंत्र की भूमि है, कई लोग समझते हैं इसको मैजिक, ब्लैक मैजिक या वाइट मैजिक, इसके द्वारा आप कुछ ऑकल्ट पावर, सिद्धियाँ। और वेस्ट में जाइए तो कहने की जरूरत नहीं है तंत्र से वो क्या समझते हैं। अगर तंत्र लिखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या मीन कर रहे हैं उससे, क्योंकि वो और कुछ नहीं समझ पाते। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। तो वहाँ वो बताते हैं कि मूल रूप से अगर हम जाएं तो जैसे एक घर है, अब आप इसमें लीजिए, ये नहीं कि आज का समाज ऐसा होना चाहिए, पर एक प्रैक्टिकल उदाहरण समझने के लिए। घर के अंदर एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है और एक फेमिनाइन एनर्जी होती है। लेट मी नॉट कॉल मैन एंड वुमेन। तो मैस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है? उसके अंदर ये स्वभाव ही होता है कि वो बाहर की ओर जा रही है और वो जा कर के कुछ सामान लाना है या अर्निंग है। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूशन। हर व्यक्ति में दोनों होनी चाहिए। लेकिन अब क्या है कि यदि आपको इस घर के बाहर जाना है तो आप किस एनर्जी का सहारा लेते हैं? पापा मुझे जाना है वहाँ पे, कैश चाहिए, ये चाहिए, कैसे जाना है आप बता दो, पापा बता देते हैं। आपको घर को समझना है, घर को अरेंजमेंट देखना है, तो आप मम्मी से पूछोगे, मम्मी ज़रा मुझे बताइए घर के अंदर कैसे, तो बताएंगे बेटा देख यहाँ पे चीनी, चाय बनानी है तो यहाँ पे शक्कर है, यहाँ ये, घर की पूरी लॉजिक आपको समझ आएगी। तो तंत्र का रास्ता है जो एनर्जी साइड, जो फेमिनाइन एस्पेक्ट। तो भगवान के भी ये दोनों एस्पेक्ट हैं, एक ही के हैं, ये दो अलग नहीं है। ये हमको बड़ा क्लियर होना है, क्योंकि हम लोग इसको, एक है पुरुष तत्व। पुरुष तत्व का मैस्कुलाइन जेंडर से लेना देना नहीं है, लेकिन हालांकि प्रकृति चेष्टा करती है उसको लाने की। पर पुरुष तत्व का अर्थ है वह जो प्रकृति को देखता है, कभी उसमें रमता है, कभी अलग होता है, और वो अपनी इच्छा से रमता है। ये जान लेना पुरुषों के स्वभाव की ये चीज़ है। जब उसकी इच्छा होती है तो प्रकृति में रम जाएगा, जब उसकी इच्छा नहीं होगी तो अलग हो जाएगा और वो अपने केव में चला जाएगा।
और प्रकृति रूपी जो स्त्री है उसको ये बात नहीं समझ आती है कि ये चक्कर क्या है, परंतु जो प्रकृति है वो हर समय किसी ना किसी रूप में पुरुष की अटेंशन को, उसकी दृष्टि को अपनी ओर लाने की चेष्टा कर रही है। ये एक, मैं कॉस्मिक लेवल की बात कर रहा हूँ, नॉट क्योंकि उन दोनों के, ऐसा नहीं कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती पुरुष के अंदर, दोनों प्रकार के आनंद हैं। एक जब वो एक दूसरे में पूरी तरह खो गए हैं, वो है आनंद ऑफ सेल्फ एब्जॉर्प्शन, उसका अपना आनंद है जो प्रकृति को मिलता है और पुरुष को भी मिलता है। और एक दूसरा आनंद ऑफ एक्सपेंशन एंड क्रिएशन, जहां वो जा करके पूरे घर को सजा रही है, संतति हो रही है, उसको बड़ा कर रही है, देख रही है। तो ये दो प्रकार के आनंद हैं। एक जिसमें पुरुष तत्व में प्रकृति विलीन हो जाती है, शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है, उसके अंदर कोई चेष्टा लगता है नहीं है, वो पूरी तरह सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, वो एक प्रकार का आनंद है। और दूसरा है जब वो प्रकृति सृष्टि की तरफ मुड़ती है, बैकग्राउंड में पुरुष तत्व खड़ा है लेकिन प्रकृति सब कुछ क्रिएट कर रही है। तो योग में भी ये दो पथ हैं। एक है वेदांतिक पथ। वेदांतिक पथ में क्या किया जाता है, प्रकृति की किसी गति को लेकर हम ले जाते हैं पुरुष तत्व की ओर, और जब वो गति उसमें मिल जाती है तो वो शांत हो जाती है। हृदय की भावनाएं देख लीजिए कितनी अशांत रहती है, छटपट रहती हैं। इसकी वो कहते हैं ना कि टू सीक दैट वन फेस बिहाइंड 1,000 फेसेस, लेकिन वो कौन सा फेस है, भगवान का फेस है, भगवान का चेहरा है, लेकिन हम नहीं देख पाते। तो प्रकृति कहाँ कहाँ नहीं ले जाती है। अब जब उसमें सीकिंग लग जाती है, अंत में वो कहाँ विश्राम पाती है, पायो चरण विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ। जब वहाँ पहुँच जाती, अरे ये तो सोर्स है, एक बार वो भगवान में उसका हृदय जुड़ जाता है पूरी तरह, तब उसको, अब वो हंसती है, मुस्कुराती है खेल देके। तो क्या हुआ, प्रकृति समाधिस्थ हो गई, पुरुष तत्व में विलीन हो गई। मन नॉलेज के लिए किताब पढ़ता है, इधर जाता है उधर भटकता है, अंत में वो कहाँ पर उसको पता चलता है कि मुझे ज्ञान मिल गया, जब वो अनंतता में प्रवेश कर जाता है, जब वो एकत्व में प्रवेश कर जाता है। अब एकत्व क्या है वो एक बाद में इसको विस्तार से, लेकिन उस एक के आधार पर आप सारी सृष्टि के सारे रहस्य जान सकते हैं। ये उसकी पावर है, पावर ऑफ वन। अक्सर मैं कहता हूँ भारतवर्ष ने केवल पावर ऑफ 0 नहीं दिया है, भारतवर्ष ने पावर ऑफ 1 भी दिया है। तो उस एक के आधार पर, उसी तरह कर्म, धीरे 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 कर्मयोग के माध्यम से आप आपकी ऊर्जाएं जो डिजायर्स में हैं उनको सेवा में पहले मानव सेवा, फिर भगवान की सेवा, अंत में जब भगवान की सेवा में जब आप पूरी तरह रम जाते हो तो सेवा से आपको जो कुछ आप पाना चाहते थे, धन संपत्ति इत्यादि, वो सब आपका शांत हो जाता है। क्यों, प्रकृति पुरुष में रम गई और एक अलग आनंद आने लगता है। तो तंत्र में फिर क्या करते हैं, तंत्र में प्रकृति कहती है, पुरुष का आह्वान करती है, और वो ऐसे नहीं आती इतनी आसानी से, वो खेल को बहुत सुंदर बना देती है। वो जाएगी लेकिन वो बहुत ही एक मन के मार्ग से अगर मान लो जा रही है, या हृदय के मार्ग से, तो वो केवल ऐसे नहीं जा रही है कि सीधा वो टुवर्ड द वन, वो अब उस वन को हर किसी में ढूंढ रही है और उस वन को रिक्रिएट करने की, क्रिएट करने की चेष्टा कर रही है अनेकों अनेकों प्रकार से। तो जो तंत्र का मार्ग है उसमें दो प्रकार के दो पथ हैं, एक दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग। दक्षिण मार्ग क्या है, वो ज्ञान के आधार उसका ज्ञान रहता है, बट डिलाइट ऑफ नॉलेज कैसे आती है। डिलाइट ऑफ नॉलेज, आपने विज्ञान का एक पढ़ा, एक टिपिकल ज्ञान योगी और एक, इसकी मैं डिफरेंस बताता हूँ। आप टिपिकल ज्ञान योगी आपको बोलेंगे अरे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये अज्ञान की बात मत करो, हमने तो वो देख लिया बस, एटम में क्या रखा है। और एक तांत्रिक होगा, वो एटम को देख के कहेगा आह ये क्या नृत्य हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, इसलिए उसके, ये साइंस इज ए तंत्र, वो इस सृष्टि के सभी गतिविधियों में नोइंगली अननोइंगली वो भगवान के प्रकटन का प्रयास करता है, और उसको वो आहा जो मिलता है दैट इज द नॉलेज ऑफ बिकमिंग एंड द आनंदा इन द बिकमिंग। और दूसरा पथ है वो वाम मार्ग है। तो एक है नॉलेज और दूसरा है आनंद का पथ।
अब वाम मार्ग ने क्या किया, ये दो पथ तो हैं। वाम मार्ग ने कहा कि हम प्रकृति की किसी गति को नहीं छोड़ेंगे, सबके अंदर हम उसको मैनिफेस्ट करेंगे। तो एक लिमिट तक ठीक है, यानी अगर हम चक्रों के माध्यम से देखें तो यहाँ तक ठीक है। जैसे ही आप लोअर नेचर में, वहाँ भी वही है। इसीलिए मनुष्य के पास, जिसको एक सेक्सुअल यूनियन कहते हैं, उसमें एक डिग्रेडेड, कई लोग कहते हैं ना ब्लिस तो कहीं की नहीं है, लेकिन वो जिसने ब्लिस टेस्ट किया वो कह सकता है। लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए इट कम्स क्लोजेस्ट टू, वो तो ये इससे आगे कुछ नहीं समझता है। लेकिन उसके पीछे भी ब्लिस का सोर्स तो एक ही होगा, दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये डिग्रेड होके यहाँ पर आई है। तो वे चीज़ें जो ज्ञान मार्ग में निषेध होती हैं, वो 5 निषेध वस्तुएं, मीन, मद, काम, ये सब चीज़ें वो कहते हैं इनमें भी हम भगवान को ढूंढेंगे। और ये बहुत कठोर साधना है, इसको मैं कभी और विस्तार से इसकी बात होगी, ये बड़ी कठोर साधना है। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं इसमें भी एक सत्य छिपा था, बहुत बोल्ड एफर्ट था। क्यों नहीं, अगर सृष्टि में कण कण में भगवान है, हर गति में भगवान है, तो इसमें भी भगवान तो होने चाहिए। लेकिन नेचुरली वो एक ऐसी, आप फिसलन भरी जगह पर पहुंच गए कि भगवान तो शायद ही मिलेगा, चांसेस ये है कि आप पूरी तरह ध्वस्त हो जाओगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे आप अगर स्टेबल नहीं है तो यू विल फॉल एंड मिजरेबली हर्ट योरसेल्फ। तो ये तंत्र की बात है। अब ये सब बैकग्राउंड बता के श्री अरविंद कहते हैं हमारे योग में क्या होता है, तो वो पार्ट में पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बैकग्राउंड सब लोग पढ़ सकते हैं। सारा हम लोग वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं, जगह जगह से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बार बार स्मरण करनी है, पहले द सिंथेसिस ऑफ द सिस्टम्स, अलग अलग जो पथ हैं उनकी सिंथेसिस, समन्वय। एन अनडिस्क्रिमिनेटिंग कॉम्बिनेशन इन ब्लॉक वुड नॉट बी ए सिंथेसिस बट ए कन्फ्यूजन। ये बहुत आवश्यक है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, वो इंटीग्रल योग के नाम पर थोड़ा सुबह में ध्यान कीजिए, नहीं आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, फिर थोड़ा ध्यान सिखाते हैं, फिर थोड़ा भक्ति तो है वैसे ही है पूजा है, अगरबत्ती है, सच्ची भक्ति तो बड़ी रेयर गिफ्ट है, और थोड़ा सेवा, क्या होता है, श्रमदान आपने कर लिया। तो अब ये हो गया कि भाई हम इंटीग्रल योग कर रहे हैं। दिस इज नथिंग टू डू विद इंटीग्रल योगा। पर इंटीग्रल योग क्या है उसके लिए हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। पर यहां श्री अरविंद उसके सूत्र को बता रहे हैं। पेज 42 पर, द सिंथेसिस वी प्रपोज कैनॉट देन बी अराइव्ड एट ईदर बाई combination in mass or by successive practice. It must therefore be effected by neglecting the form and outside of the yoga disciplines and seizing rather on some central principle. ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। मेडिटेशन आउटर प्रोसेस है, ऐसे बैठिए, वैसे ध्यान कीजिए। आप बताइए, खुद ही बोलिए, आपके घर में 2 लोग हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। एक है जो सिखाए हुए तरीके से काम करता है, 9 से 5 उसकी ड्यूटी है। 5 बजे के बाद अगर आप उसको कुछ बोलोगे, मालिक मेरा टाइम हो गया, सिखाए, लेकिन उसने टाइम में वो बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, टेक्निक उसकी परफेक्ट है। दूसरा है जो प्रेम से काम कर रहा है, मन से काम कर रहा है, उसके कोई वर्किंग आवर नहीं है। कहता है मालिक आपने बुलाया, आ गया मैं। अब बोलिए हु इज बेटर? ये नहीं कि दोनों का अपना प्लेस है, बट इफ यू हैव टू चूज वन, जो आपसे जुड़ा हुआ है इस तरह कि वो बस उसके हृदय में भाव क्या है, सेवा करनी है मुझे मालिक की। अब आप बोलेंगे कि लेकिन उसकी टेक्निक नहीं। अब देखिए यही डिफरेंस है। हाँ, उसके पास हो सकता है टेक्निक नहीं हो, तरीका नहीं मालूम हो, लेकिन चूंकि वो आपसे जुड़ा है, सेवा करना चाहता है, तो आज नहीं तो कल वो सीख जाएगा। कैसा सेवक होगा जो सीखेगा नहीं? वो तो चाहेगा कि अच्छा मैं देखूं मेरे मालिक को बिस्तर कैसा बनाना पसंद है, सीख जाएगा। एक को टेक्निक बड़ी अच्छी पता है लेकिन हृदय से नहीं है भाव, ये अब क्या करेगा, टेक्निक भी सीख जाएगा और वो मालिक के इंटेंट को पढ़ने लगेगा कि मालिक को ना इस दिन ये पसंद है। वो इस पर नहीं जाएगा कि 2 दिन काली बेडशीट, वो क्या सफ़ेद बेडशीट, 2 दिन पिंक, वो जान जाएगा। वो जो स्पॉन्टेनिटी है डिवाइन
मैनिफेस्टेशन की। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं ये सक्सेसिव कॉम्बिनेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस में, ये नहीं है ये सिंथेसिस। फिर वो तंत्र के बारे में सारा बताते हैं कि एक पुरुष तत्व से निकलती है और एक प्रकृति तत्व से। इसमें दो जो अंत में बताते हैं वो बड़ी सुंदर सी बात, द इवेंचुअल ओमनीपोटेंस ऑफ तपस and the infallible fulfillment of the idea are the very foundation of all yoga. अब यहाँ तपस कैसे आ रहा है? ये पुरुष और प्रकृति से आ रहा है। तो अगर हम देखें तो पुरुष तत्व सत एग्जिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, यू कैन से इट इज द आइडिया। और जो प्रकृति तत्व है, शक्ति तत्व, वो तपस को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्शियसनेस, चित्त को रिप्रेजेंट करता है। तो चित्त जब अपने आप को सत में समेट लेता है तो आनंद ऑफ जो बताया बीइंग है, और जब वो अपने आप को सृष्टि में डाल देता है तो आनंद ऑफ बिकमिंग है। यही डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो तपस और आइडिया, ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं। हम कहेंगे भाई हमें तो पता नहीं तपस क्या है, आइडिया क्या है, तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं इन मैन वी रेंडर दीज टर्म्स बाय विल एंड फेथ। ए विल that is eventually self-effective because it is of the substance of knowledge, and a faith that is the reflex in the lower consciousness of a truth or real idea yet unrealized in the manifestation. अगर आपके अंदर ये श्रद्धा है और विल टू बी है कि नेचर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, you will end up finding the way and realizing it. इतनी महत्वपूर्ण बात है। मेथड, टेक्निक सब इवॉल्व होंगे, आपके हाथ में कोई पुस्तक आएगी, आप कुछ देखोगे, इट विल जस्ट हैपन। तो मूल चीज है विल एंड फेथ। और इसमें श्री अरविंद गीता की बात करते हैं, इट इज दिस सेल्फ सर्टेनिटी ऑफ द आइडिया विच इज मेंट बाय द गीता व्हेन इट सेज यो यश श्रद्धा सह एव च, एज इज द मैन्स फेथ, whatever is a man's faith or the sure idea in him that he becomes. तो हम लोग केवल एक ही प्रश्न करना है अपने आप से, हम ये योग क्यों कर रहे हैं? उसमें पता चल जाएगा फेथ और आइडिया क्या है। और यदि वो है, एक वर्ड में कहा जाए तो एस्पिरेशन, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें आएंगी जाएंगी, डेवलप होंगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एस्पिरेशन। वी सी देन what from the psychological point of view, and yoga is nothing but practical psychology, is the conception of nature from which we have to start. It is the self-fulfillment of the Purush through his energy. एक खेल दोनों के बीच में हो रहा है। तो पहला कंसेप्शन योगा इज प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। प्रैक्टिकल साइकोलॉजी मतलब हमारे जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल बीइंग हैं, हमारे अंदर जो अंतःकरण, उसकी सारी गतिविधियां हैं, संकल्प है, श्रद्धा है, भाव हैं, भावनाओं की तरंगे हैं, नाना प्रकार की ऊर्जाएं हैं, गति है, पैशन है, वेग, आवेग, संवेग और संवेदनाएं हैं, विचार हैं, विवेक है, ये सब चीज़ें, ये हमारा साइकोलॉजिकल एपरेटस है। तो उसको कैसे हैंडल करना है, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। यही तो योग में सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। तो योग एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन में तो फिलॉसफी है, लेकिन योग है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, इनको कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पे श्री अरविंद एक और नई चीज़ बता रहे हैं। ये चीज़ भी हमको गीता में सुनने को मिलती है। एक शब्द होता है परा प्रकृति। तो दो प्रकार की प्रकृति है, एक डबल नेचर इन मैन, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति मतलब अल्टीमेटली सब नेचर है, हम लोग नॉर्मली कहते हैं सब प्रकृति है, लेकिन प्रकृति की भी दो गतियाँ, एक जो ईश्वर से मिली हुई है, पूरी तरह जानती है कि सब कुछ कि वो क्या चाहते हैं, और दूसरी जो दूर है, भूल गई है, वो भी कार वही कर रही है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है, दिति और अदिति। तो अदिति जो वन अनडिवाइडेड कॉन्शियसनेस है, एकत्व के आधार पर जो कार्य करती है वो है परा प्रकृति। जो डिवीजन के आधार पर कार्य करती है
विभाज्य होकर चीज़ों को समझती है अलग अलग करके, अपरा प्रकृति। परा प्रकृति सबके अंदर भगवान अपने अपने ढंग से प्रकट हो रहे हैं, इस तरह से कार्य करती है। अपरा प्रकृति, माता जी तुम्हारे ज़्यादा नज़दीक है लगता है, मुझे तो उन्होंने अबैंडन कर दी, ये अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति देखती है नहीं, सबके अंदर माँ अपनी अपने ढंग से कार्य कर रही है। तो ये हो गई परा प्रकृति, अपरा। तो हालांकि पूरा अल्टीमेटली ऑल नेचर इज वन, जैसे एक जगह श्री अरविंद कहते हैं ऑल थिंग्स आर नॉर्मल इवन द सुपर नॉर्मल एट द एंड, आपको पता चल जाए प्रोसेस तो वो नॉर्मल है। लेकिन योग में ये डिस्टिंक्शन करना पड़ता है, अपरा प्रकृति भी वही सब करने की चेष्टा कर रही है। क्या कर रही है? उस आनंद को वो यहाँ पर हमको लिमिटेड डिवाइडेड चेतना के अंदर देने की चेष्टा करिए। अच्छा आनंद है भगवान के पास, तो कैसे कर रही है? लिमिटेड डिवाइडेड बीइंग क्या करेगा? मैं अलग हूँ, पृथक हूँ, वो पृथक है, उसके पास उसकी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद कैसे है, वो तो खैर पुराना हो गया, जो भी, उसकी गाड़ी ज़्यादा बड़ी कैसे है, मेरे पास होनी चाहिए। अब क्या करिए? वो उसी जॉय को अब लिमिटेड बीइंग, और जो परा प्रकृति में कितनी सुंदर गाड़ी, डजेंट मैटर किसके पास है, वो केवल अप्रिशिएट कर रहा है किसी चीज़ को कि जिसने भी इसको बनाया है उसकी प्रेरणा कैसी आई। तो ये जो चीज़ है एक विभक्त होके, तो अभी हम अपरा प्रकृति में रहते हैं, इसीलिए हमारे पास चेतना भी लिमिटेड है, ज्ञान भी लिमिटेड है और आनंद भी लिमिटेड है। तो इस लोअर नेचर से हमको हायर डिवाइन सुपर नेचर में जाना है। तो ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या करना होगा? ये दो नेचर हैं, और द मेथड वी हैव टू परस्यू। यहाँ विस्तार, ये केवल प्रिंसिपल बता रहे हैं कि हमारे योग का प्रिंसिपल क्या है। अब इसको अगर सिंपल वर्ड्स में देखें तो एक होता है मैं अज्ञान में हूँ, मैं कहूँ मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, अर्थ में मैं समझूंगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है मैं गुरु से मिलूंगा और कहूँगा आप मुझे सिखाइए, करना तो मुझे ही है, और उसमें होंगे एक्सपेरिमेंट्स जो भी होंगे, लेकिन आप एक मूल रूप से सीख जाते हो। तो आपने क्या किया? एक में आप खुद ही कर रहे हो और दूसरे में आप कांटेक्ट में आ रहे हो उसके साथ जिसको पता है। तो यही अंतर होता है। लोअर नेचर में जब हम भटकते हैं तो हमको लगता है हम जो भी हमारे अंदर इम्पल्स आ रही है, सजेशन आ रही हैं, धारणाएं आ रही हैं, उसके हिसाब से हम एक्ट करेंगे, तो हम भटक जाते हैं। पीछे भगवान खड़े होते हैं, दिति के पीछे अदिति हैं, तो वो क्या करेंगी? आपको भटकन से भी मार्ग दे देंगी, वो एक अलग बात है। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप सीधा माँ से कहते हैं, माँ हम अज्ञानी, हम क्या जाने, ये हो वो हो या कुछ ना हो, आप बताइए मुझे। तो यही जो मूल है उसको बता रहे हैं। द मेथड वी हैव टू परस्यू देन इज टू पुट अवर होल कॉन्शियस बीइंग इनटू रिलेशन एंड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन एंड टू कॉल हिम इन टू ट्रांसफॉर्म अवर एंटायर बीइंग इनटू हिज। बहुत सिंपल है। सुबह से रात तक और रात से सुबह तक हर एक एक्टिविटी को पहले प्रारंभ करने के पहले, एक्टिविटी खत्म होने के बाद, बीच में, और हर एक एक्टिविटी सर्वकर्माणी। ये नहीं कह रहे वॉकिंग करने जा रहे हैं, इसमें क्या मेडिटेशन करेंगे तो हम भगवान को याद कर रहे हैं। वॉकिंग करने जा रहे हो, अरे उससे मैं मिलने जा रहा हूँ, वहाँ तो मुझे गोलगप्पे खाने, कोई बात नहीं है। आप जो भी आश्रम में तो इस हद तक माने ये ट्रेन किया सबको। देखिए आप आश्रम की अगर उस समय की आप प्रोसेस देखो तो सुबह लोगों का दिन कैसे शुरू होता था, रादर मतलब सुबह होता था बालकनी दर्शन। अब सब तैयार हो रहे हैं, तैयार क्यों हो रहे हैं? बालकनी दर्शन के लिए जाना है। आप आए ना, सेंटर कहाँ हो गया आपका? द मदर। उसके बाद वेजिटेबल दर्शन, गार्डन क्या क्या दर्शन, फ्लावर दर्शन, दर्शन जो आए ना आए वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। फिर आप अपने अपने काम पे चले जाते थे, वहाँ किसकी माँ का काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप वापस आए, शाम को माँ स्पोर्ट्स ग्राउंड जा रही हैं तो आप भी वहाँ पहुँच रहे हो, माता जी आ रही हैं। एक तो थे अमियोदा, उनको ये काम था माँ की गाड़ी को जब माँ चढ़ती थी तो उसको बंद करते थे और फिर खोलना होता था। देखिए माँ ने कैसे कैसे लोगों को इवॉल्व कराया है। और वो अमियोदा मुझसे खुद वो बता रहे थे, अच्छे बहुत ही सरल बच्चे की तरह, उनके और उनके भाई के बड़े अद्भुत अनुभव। तो वो मैंने कहा ये आप करते कैसे थे? अब देखिए सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है ना, अब बोलिए आप कैसे करोगे? आप माँ गाड़ी में चढ़ी, इन्होंने दरवाज़ा बंद किया, माँ कहाँ जा रही, ये मतलब जब प्ले ग्राउंड जा रही हैं तो आश्रम से निकली, आपको पता है बालकनी की तरफ से, अब प्ले ग्राउंड जा रही है माँ। जैसे ही गाड़ी
बंद किया दरवाजा, अमियोदा भागते थे और भाग के वो प्लेग्राउंड पहुंच जाते थे, और जैसे ही माँ गई वो उन्होंने दरवाजा खोला। अब ये देखिए जीवन में, अब जब एक समय था जब श्री अरविंद ने फिजिकली विड्रॉ किया था, तो माता जी ने प्रणब दा को एक ही काम दिया था कि तुम पास में रहना। क्यों पास में रहना? क्योंकि माँ तो उन उच्चतम लोकों में जा रही थी। तो ये थे जो नीचे से वो जड़ तत्व को के अंदर चैत्य का प्रतिनिधित्व करते थे प्रणब दा। तो वो माँ 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 पुकारे तो शी वुड कम डाउन। ऑल्सो उनके अंदर वो अकल्ट क्षमता थी कि माँ जब आउट ऑफ बॉडी जा रही हैं तो ये टू गार्ड द बॉडी। तो ये क्या करते थे, ये घर जाते थे तैयार होके आधे घंटे में आ जाते थे, इनका रोज का यही कार्यक्रम था। तो अब ये बाहर से देखा जाए तो ये पूरा जो कार्यक्रम था, प्लेग्राउंड, उसके बाद वापस रात को भी मेडिटेशन होता था। आश्रम डाइनिंग रूम में माँ का प्रसाद है, वो कहा कि रात को 12 बजे कभी कभी माँ आती थी, तो लोग प्रतीक्षा करें। अब अगर आप इसके मूल में जाएं तो मूल क्या है? आपकी पूरा जीवन जाने अनजाने इज गेटिंग सेंटर्ड अराउंड द डिवाइन मदर। ये योग है। तो केवल मेडिटेशन में मैं करूंगा, केवल जब काम कर रहा हूं, तो ये तो खत्म हो गया ना। आप भागा दौड़ी, खेल कूद, सब कुछ डिपार्टमेंट में अलग अलग काम है, ये सब कुछ योग युक्त हो जाता था। तो यहां पे कह रहे हैं एंटायर बीइंग। इसमें यह नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट जब मैं ध्यान कर रहा हूँ आश्रम जाके तब तो मैं योग कर रहा हूँ, बाकी समय आई कैन बी माई सेल्फ। तो हम लोग तो माई सेल्फ से दाई सेल्फ के लिए आए हैं। तो यहाँ है 10 इन ए सेंस गॉड हिमसेल्फ द रियल पर्सन इन अस बिकम्स द साधक ऑफ द साधना एज वेल एज द मास्टर ऑफ द योगा। एक समय तक भगवान देखते हैं दौड़ा दौड़ी कर रहा है, उसके बाद वो कहते हैं चल मैं करता हूँ तेरी जगह। क्या होता है? ही टेक्स अप दी साधना। और उसके बाद क्या, मतलब क्या बताया जा सकता है? कोई वर्ड है उसका कि क्या होता है? अब वो कहते हैं इन साइकोलॉजिकल फैक्ट दिस मेथड ट्रांसलेट्स इटसेल्फ इनटू द प्रोग्रेसिव सरेंडर ऑफ द ईगो विद इट्स होल फील्ड एंड ऑल इट्स एपरेटस। फील्ड क्या है ईगो का? ये सारी चीजें जो हम कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। एपरेटस जो गतियां जिनके द्वारा कर रहे हैं, मुझे बड़ा स्वाद आ रहा है, मन कर रहा है कुछ खाऊं, तो अपने निज के पैलेट के लिए, स्वाद के लिए, अब उसके लिए आप जो एक्टिविटीज़ करोगे, ऑल इट्स एपरेटस, वो सारी चेष्टाएं और जिन जिन करण उपकरण सारे जो उसमें आएंगे, ये सब कुछ को क्या करना है? टू द बियॉन्ड ईगो with its vast and incalculable but always inevitable workings। माँ बहुत मन कर रहा है पराठा और आलू, जीरा आलू खाने का। मैं एक रियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने बोल दिया माँ को, अब गए खोजने, आपको उसी दिन कहीं नहीं मिल रहा फिर आपको अगर मिल गया तो देखा ये तो स्वाद ही नहीं आया। अब ये भगवान की लीला है, यहां कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, पर हर चीज को भगवान को इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो धीरे धीरे भगवान आपसे सब सारे वो चटकारे सब छुड़वा देते हैं, लेकिन वो स्वाद देते हैं जो हमको नहीं मिलता चीजों में। अगेन यू आर नॉट लीविंग एनीथिंग, यू आर गिविंग इट टू द डिवाइन। और वो धीरे धीरे वो चीजें अपने आप उनके अंदर, क्यों आप उनको इन्वोक कर रहे हो और उनको ऑफर कर रहे हो, इतनी सी चीज करनी है। लेकिन चूंकि ये पूरा वो है, तो श्री अरविंद कहते हैं सर्टेनली दिस इज नो शॉर्टकट और इजी साधना, इट रिक्वायर्स ए कोलोसल फेथ। मतलब कठिन क्या इसमें? आपको श्रद्धा रखनी है कि भगवान ये सब स्वीकार करके एक्ट करेंगे। एन एब्सोल्यूट करेज एंड अबव ऑल एन अनफ्लिंचिंग पेशेंस। अब धैर्य क्यों रखना है? आपका पूरा फील्ड और एपरेटस आप दे रहे हो। आप ये नहीं कह रहे हो कि भाई गाड़ी की थोड़ी टिंकरिंग डेंटिंग, ये नहीं होता है यहाँ पे बाहर से फील गुड फैक्टर, मेडिटेशन किया बहुत अच्छा लगा। इट्स नॉट अबाउट टिंकरिंग डेंटिंग पेंटिंग। आपकी गाड़ी को बदला जा रहा है वो भी चलते चलते इंजन के। ट्रेमेंडस वर्क, इट नीड्स टू टेक टाइम।
ये नहीं कि ये गाड़ी छोड़ दो हम नई गाड़ी ला देंगे, वो तो देवलोक में जाके वो हुआ, ये गाड़ी आपने छोड़ दी, देवलोक में गए, थोड़े दिन आपने एक नई जो भी आपको शरीर दिया गया, हाँ, तो उसमें एंजॉय किया, उसके बाद का देख तो अधिकारी तो नहीं था, इतनी तेरा अधिकार था, तेरा लाइसेंस खत्म हो गया चादर दी के ऊपर। पुरानी गाड़ी में हाँ थोड़ी नई होगी लेकिन रहेगी, होगी पुरानी, ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। जो भी 80 साल की गारंटी वो भी। तो वो नहीं है, वो ये चलते चलते इस गाड़ी में आपने भगवान को बिठा लिया, और जब भगवान बैठ गए तो उनके साथ सारे वो डिवाइन इंजीनियर, विश्वकर्मा, ये वो सब बैठ गया। वो क्या करेंगे आपको पता भी नहीं है, आप भगवान के साथ जा रहे हो और वो कह रहे हैं कि भाई ये देख लेना वो देख लेना। अब उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, आ जाएगी कभी संसार में भी, आप चलते चलते उसको चेंज करते हो। आई थी ना जब CNG आई थी तो आप अपनी गाड़ी को चेंज करवा पाते थे, तो भगवान की तो वो टेक्नोलॉजी काम करती है कि आप उसी में करते करते, क्योंकि भगवान को आपने बिठा लिया है तो सारी विश्व की शक्तियाँ, अदरवाइज दे डोंट केयर। विश्वकर्मा बोलेंगे आपके लिए मुझे क्या, आप बोलेंगे हमारे लिए एक भवन बना दो सुंदर, कहेंगे जाओ पास में कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात करो। आप अश्विन कुमार को बोलेंगे मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वो कहेंगे तुमसे हमारा क्या लेना देना, मैं तो गॉड्स को हील करता हूँ। लेकिन अब आपके पास भगवान होंगे तो आप देखिए क्या होगा। अब 2 एग्जाम्पल तो हम लोग जानते हैं, एक तो थे मैं दानव, जो उन्होंने तो इंद्रप्रस्थ बना दिया, ऐसा बनाया, क्यों आप कृष्ण जी हैं तो क्या करेंगे वो। दूसरा द्वारका बना दी, विश्वकर्मा आ गए। तो व्हेन डिवाइन इज देयर, लेकिन बिकॉज वी डोंट डिजर्व, वो डुबो दी भी दी गई। तो वो एक अलग लेवल पे वर्किंग शुरू होती, सुपर नेचर, आपकी हीलिंग की प्रोसेस। जैसा मैंने बताया कि जब अश्विन कुमार साथ में चल रहे हैं तो आप जाओगे, बोलोगे मैं इस डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, भगवान कहेंगे मेरी बेइज्जती मत कर, देख लेना भाई, अनलेस आपको जाने की ज़रूरत है, आपकी श्रद्धा या जो भी रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कई चीज़ें तो वैसे ही टाल देंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे भगवान की वर्किंग, तो बहुत पेशेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका तरीका है। लेकिन अंत में क्या वो कहते हैं, इन फैक्ट हाउएवर, हालांकि काय कठिन साधना है, क्योंकि ये एक बहुत धैर्य की आवश्यकता है, बहुत साहस की आवश्यकता है, बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है। लेकिन वस्तुतः इन फैक्ट हाउएवर द डिवाइन स्ट्रेंथ often unobserved and behind the veil substitutes itself for our weakness and supports us through all our failings and faith, courage and patience. ये है, एक बार बैठ गए तो उतरते नहीं है। उतरने में तो भाई उनकी नाकामी है। वो कैसे उतरेंगे वो, और सारी टेक्नोलॉजी उनको पता है, हमारा पूरा पास्ट पता है, फ्यूचर पता है, तो वो अपने ढंग से फिर आपको करेंगे काम। तो आपको महसूस भी होगा कि ये चीज़ तो मुझे लगता था ये मेरे नेचर से जा नहीं सकती है, ये कैसे चली गई। तो इस तरह से ये कार्य करती शक्ति। इट मेक्स द ब्लाइंड टू सी एंड द लेम टू स्ट्राइड ओवर द हिल्स। अंधा देखे, लंगड़ा चलकर पहुंचे पांडिचेरी रे। ओके, थोड़ी मैंने बदल दी है लाइन। दर्शन दो घनश्याम, नाथ मोरी अखियां प्यासी रही, यही होता है ना। तो ये लेम, ब्लाइंड टू सी, ये आंखें ब्लाइंड है, दे कैन नॉट सी द डिवाइन एंड इज वर्किंग, वो देखने लगती हैं। लेम, अरे हम कहाँ पहुँचेंगे, ये योग यात्रा तो बड़ी कठिन है। भगवान कहते हैं आजा, मैं तुझे ले चलूँगा। और बातें करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब लंगड़ापन छूट गया, क्योंकि वो तो आनंद में है। ले जाएंगे, कहेंगे देखिए यहाँ पर आ गए हम, माउंट एवरेस्ट के नज़दीक। क्या पता ही नहीं चला प्रभु, आपने तो ऐसे बातों में उलझाए रखा। तो ये यहाँ पे इसकी बात है। The intellect becomes aware of a law that beneficently insists, and a succor that upholds the heart speaks of a master. The heart speaks of a master of all things and friend of man, or a universal mother who upholds through all stumblings. Therefore, this path is at once the most difficult imaginable, and yet, in comparison with the magnitude of its effort and object, the most easy and sure of all. अगर आप देखोगे पूरी गाड़ी चेंज हो रही है तो लगेगा कि असंभव कार्य है, बड़े बड़े योगियों ने कहा भी नहीं हो सकती। डॉग्स टेल तो लगता है ना असंभव है, भगवान हमको आप बदल सकते हो। तो भगवान कहते से बड़े बड़े नट केसेस मैंने ठीक कर दिए हैं,
तेरे भी स्क्रू सारे टाइट ही नहीं करूँगा, चेंज कर दूंगा। तो क्यों? क्योंकि आपको केवल हैंड ओवर करना है अपने आप, और ये ईगो के लिए बहुत कठिन होता है। वो हमेशा चाहती मुझे कुछ प्रोसेस दो, मुझे कुछ टेक्निक दो, मैं करूँगा मैं करूँगा। तो भगवान उससे तुमको बुला रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये हैंड ओवर हम करने लगते हैं, बहुत फेथ चाहिए सच में, हमको बस देना है उनको। आर यू श्योर? अब सिंथेसिस में लिखा है, हाँ। तो इस योग में 3 तरह से 3 आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं इसके। पहला, इट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू ए फिक्स्ड सिस्टम एंड ए सक्सेशन एज इन द स्पेशलाइज्ड मेथड्स ऑफ योगा, but with a sort of free, scattered, and yet gradually intensive and purposeful working, determined by the temperament of the individual in whom it operates, the helpful materials which his nature offers, and the obstacles which it presents to purification and perfection. तो भगवान को आप ऐसे नहीं कि रोज तुमने 2 घंटे मेडिटेशन किया, कितने 1 महीने कर लिया, अच्छा अब तुम नेक्स्ट लेवल पे आ जाओ। यू डोंट नो। वो किसी किसी को तो वो एक पार्ट को ऐसे हटा देंगे, उठा देंगे, दूसरे पार्ट पे युद्ध लड़ा जा रहा है। ये सब कुछ तो इट इज नॉट समथिंग कि भाई ये स्टेप है, नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज है, क्योंकि वो पूरे क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत है। अब देखिए, आप कोई अभी स्मार्ट सिटी योजना आई है, या कोई गांव का आप नव निर्माण कर रहे हैं, तो एक एक व्यक्ति को एक एक काम सौंपा जाता है, लेकिन जो उसका मुखिया है उसको तो सब देखना है। वो देखेगा यहां काम ढीला हो रहा है, वहां पे वो अपना जोर डाल देगा। यहां देखेगा इसकी अर्जेंसी है, वहां पे वो अपना ध्यान आकर्षित करेगा सबका। हालांकि जो जहां कर रहा है वो अपने हिसाब से उस पर लगा हुआ है, लेकिन मुखिया को पता है कि आवश्यकता कहां पर है। तो उसी तरह से भगवान हमारे अंदर कार्य करने लगते हैं, सिवाय इसके कि वो केवल मुखिया और मालिक नहीं है, वो वास्तव में स्वामी हैं उसके, लेकिन वो हमको लग रहा है हम हैं। तो in a sense, therefore, each man in this path has his own method of yoga. अब वही मुखिया दूसरे गांव को जब देखेगा तो वहां दूसरी समस्याएं हैं। वो यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकता। एक गांव में पानी की कमी है, दूसरे गांव में पानी बहुत है, बिजली नहीं है, तो अब ये थोड़ी बोलेगा ये आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए। यू कैन नॉट डू दैट। एक गांव में उनके कच्ची सड़क है, दूसरे गांव में सड़क है, लेकिन वो वाहन नहीं है। तो वो हर एक व्यक्ति का अपना इसमें पथ है। दूसरा, सेकेंडली, द प्रोसेस बीइंग इंटीग्रल एक्सेप्ट्स अवर नेचर सच एज इट स्टैंड्स ऑर्गेनाइज्ड बाय अवर पास्ट इवोल्यूशन, एंड विदाउट रिजेक्टिंग एनीथिंग एसेंशियल कंपेल्स ऑल टू अंडरगो ए डिवाइन चेंज। आपकी पूरी प्रकृति पास्ट के परिणाम स्वरूप जो है उसको भगवान लेते हैं अपने हाथ में। कोई भी डॉक्टर हर पेशेंट के साथ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट नहीं लेता, वो देखता है उसकी प्रकृति क्या है। आयुर्वेद में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, होम्योपैथी में भी, कि आपकी नेचर के अनुसार हम देंगे। अब मॉडर्न होम्योपैथ तो देने लगे हैं, कोरोना के लिए ये ले लो, साइनस के लिए ये ले लो। इट वाज नॉट लाइक दैट। आपकी प्रकृति भिन्न है। आयुर्वेद में भी ये था कि आपकी मूल प्रकृति क्या है, उसके अनुसार हम चीज़ों को देते हैं। तो एवरीथिंग इज सीज्ड, everything in us is seized by the hands of a mighty artificer and transformed into a clear image of that which it now seeks confusedly to present. We begin to understand what the Vedic rishis meant when they spoke of the human forefathers fashioning the gods as a smith forges the crude material in his smithy. तो हम लोग crude material हैं। तो वो भजन है ना, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, नहीं धरते हैं वो अवगुण चित्त में। पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो। तो एक तो बधिक के घर में पड़ा हुआ है, एक पूजा के घर में। पारस ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, वो कहता है आ जाओ। अगर आपने दे दिया तो दोनों को रूपांतरित करेगा। हाँ, प्रोसेस अलग होगी। हो सकता है कि पूजा के घर में जो रखा है लोहा, बहुत जल्दी, क्योंकि वो थोड़ा कांटेक्ट उसका चल रहा है, और दूसरे को समय लगे, लेकिन वो होगा वही। एक जब पूजा के घर का लोहा है वो रूपांतरित होगा, तो हो सकता है कि वो एक बड़ा सुंदर शोपीस बन जाए, और कौन जाने बधिक के घर का लोहा रूपांतरित हो तो भगवान के हाथ में खड़ग बन जाए। तो ये जो है, ये हम मतलब जो हमारे ह्यूमन मापदंड हैं अप्लाई नहीं करते हैं।
Thirdly, the divine power in us uses all life as a means of this integral yoga. Every experience and outer contact with our world environment, however trifling or however disastrous, is used for the work, and every inner experience, even to the most repellent suffering or the most humiliating fall, becomes a step on the path to perfection. आप देखिए श्री कृष्ण किस, पांडवों ने कौन सा पथ फॉलो किया था? बस इतना वो जानते थे, कृष्ण जी आप हमारे साथ रहना, ये तो उनकी खूबी थी. तो आप देखिए कैसे हर चीज से ले गए. ह्यूमिलेटिंग फॉल, द्रौपदी से अधिक किसकी ह्यूमिलेशन हुई थी? सावित्री. उससे अधिक एडवर्स फेट किसका हुआ था? लेकिन उसको यूज क्या किया? सावित्री के अंदर मृत्यु पर विजय, और द्रौपदी के कारण वो कुरु, उसका पूरा विनाश. तो भगवान अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं हर चीज के साथ. अगर दुर्योधन ने दे दिया होता, हाँ भैया आ जाओ गले लगा लो, लेकिन आप ऐसा करना, हमारे अधीन रहता, कौरव तो पांडव तो मान जाते हैं, वो तो कहते हैं हमको 5 गांव दे दो. लेकिन भारतवर्ष अखंड भारत नहीं बन पाता. तो वो अंत में आप देखेंगे हर चीज को प्रयोजन करते हैं ना. ठंड हो गई ना ठीक ठाक, अभी ये मोस्ट ट्रिफलिंग, कभी ऐसी काम नहीं कर रहा है. नहीं, हर चीज भगवान आपको, क्योंकि ये मोमेंट्स होते हैं. इसको कभी किसी ने आपको ह्यूमिलेट कर दिया, आपके ऊपर एक उलाहना दे दिया, हाँ मुझे कहा, ये क्या जानता है, जानता नहीं है मैं कितना महान हूं. आपने मौका खो दिया. ये भी नहीं कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूं, सच में ऐसे, वो भी मौका खो दिया. हम क्या जाने अपने बारे में, भगवान आप ही जानते हो. तो ये, और क्या ग्रेटनेस और क्या स्मॉलनेस, एक बार जब पता चल जाए कि इट इज ही हु इज वर्किंग, तो यहाँ पर ये चीज की बात है. हर चीज, एंड वी रिकॉग्नाइज इन अवर सेल्स विद ओपन आइज द मेथड ऑफ गॉड इन द वर्ल्ड. तब हमको पता चलता है भगवान कैसे हमको मृत्यु के द्वार से अमृत तत्व की ओर ले जाते हैं. कैसे हमको युद्ध, अभी वाई दी वो युद्ध पे वो सब आ रहे थे फॉर एग्जाम्पल, इसलिए मेरी ये जो युद्ध हो रहे हैं ना, ये समस्याओं के परमानेंट समाधान के लिए आ रहे हैं. लेट मी गिव ए प्रेडिक्शन राइट नाउ. और भविष्य में भी जो होंगे, क्योंकि ये अब सतयुग है, इसमें ये नहीं चलेगा कि वार नहीं, ये नहीं, हम सब वार इसने कराया. नो, दीज वार्स आर नाउ फॉर द परमानेंट रिजोल्यूशन, दिस वे और दैट वे. आप देखते रहिएगा, अंत में जो उसका सत्य है इन चीजों का वो निकलेगा और एक परमानेंट इलाज होगा. तो ये सर्जरी चल रही है, अल्टीमेट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाली. तो ये भगवान का तो प्रयोजन तब आप खुली आंख से देखते हो, क्योंकि आपने अपने जीवन में महसूस किया है कि अच्छा ऐसे भी होता है. इस समय लग रहा है कि ये तो महाभयानक, अंधकूप महाभयानक. तो अंधकूप में जब भगवान आते हैं तो ये सारा जो मकर जाल था वो एक ल्यूमिनस पैटर्न्स में बदल जाता है. तो हर चीज में आप देखते हो उन्हीं को. और फिर लास्ट में बताते हैं इंटीग्रल मेथड एंड इंटीग्रल रिजल्ट. इंटीग्रल लिबरेशन 3 प्रकार की. सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ एक हो जाना. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल बीइंग इन ऑल इट्स पार्ट्स विद द डिवाइन. भगवान ही बन जाता है, वो एक हो जाता है भगवान के साथ. लेकिन एक हो जाने का क्या मतलब है? हालांकि वो अलग है देखने में, सेपरेशन, लेकिन वो एक है. कितना आनंद है इसमें. सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, इन विच द होल कॉन्शियस एग्जिस्टेंस ड्वेल्स इन द सेम स्टेटस ऑफ बीइंग एज द डिवाइन. कि वो उसको भगवान ही समझना चाहिए. श्रीमद् भगवद गीता भी कहती है, क्योंकि वो उसी के स्वरूप में ढल गया है, एक हो गया है. और तीसरा है साधर्म गति मुक्ति, जिसमें उसकी प्रकृति भगवान की प्रकृति की तरह ऑपरेट करने लगती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाता है. और ऑफ कोर्स सादृश्य मुक्ति, वो अन्यत्र बताते हैं, बिल्कुल वो भगवान जैसा ही दिखने लगता है, सब कुछ उसके अंदर वो भगवान ही हो जाते हैं. और चूंकि ये इस योग में ये सारे रिजल्ट्स आते हैं, तो नेचुरली इसमें ज्ञान योग का रिजल्ट भी आ गया, ज्ञान आ गया. भक्ति योग का भी रिजल्ट आ गया. ना केवल भगवान के लिए प्रेम, बल्कि दिव्य प्रेम आपके अंदर डिवाइन लव पनपने लगा, जो एक तरह से भक्ति के नेक्स्ट स्टेप है. जो ट्रेडिशनल भक्त इसको नहीं मानते हैं, देने वाले डिवाइन लव भगवान है. लेकिन आप जब एक हो जाते हो तो वो डिवाइन लव आपके अंदर प्रकट हो गया है.
अब देखिए कितना डिफरेंस है। आपके शरीर नेचुरली जब भगवान के साथ एक हो रहा है तो उसके अंदर हठ योग, राजयोग, ये सारे जो रिजल्ट्स हैं एक दूसरे रूप से अंदर में प्रकट होने लगते हैं। और nor would the integrality to which we aspire be real or even possible if it were confined to the individual. Naturally, भगवान केवल आप थोड़ी हो, सार तत्व तो सब कुछ भगवान है। तो आपका जीवन के साथ डीलिंग बदलने लगती है, और जब आपकी संसार के साथ संबंध बदलने लगता है तो संसार के अंदर भी दिव्यता प्रकट होने का एक अवसर मिलता है। उसकी जो दिव्यता की भूख प्यास है जिसके कारण संसार सफ़र कर रहा है वो पोषित होती है, और जो दिव्य तत्व है वो बाहर निकलने लगता है। तो नेचुरली वो एक्सटेंड होने लगती है इस समाज में। तो समाज का भी भला इसमें है। लोग अक्सर कहते हैं तो हम समाज सेवा, पहले आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के साथ एक होंगे तो समाज की सेवा तो ऑटोमेटिक होगी। अज्ञान में तो आप केवल वो हलवा और पूड़ी बांटेंगे और डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल क्रिएट करेंगे। लेकिन जब एक होंगे भगवान के साथ तो ज्ञान और प्रेम बांटेंगे, जिसकी भगवान संसार में कमी है, तो वर्ल्ड विल चेंज। अंत में सच ए कंज्यूमेशन बीइंग नो अदर देन द किंगडम ऑफ हेवन विद इन रिप्रोड्यूस्ड इन द किंगडम ऑफ हेवन विदाउट वुड बी ऑल्सो द ट्रू फुलफिलमेंट ऑफ द ग्रेट ड्रीम चेरिस्ड इन डिफरेंट टर्म्स बाय द वर्ल्ड्स रिलीजन्स। राम राज, एक आदर्श स्टेट की कल्पना, किंगडम ऑफ हेवन, क्राइस्ट जो जिसकी बात करते हैं, जॉन ऑफ पैटमॉस देखते हैं, या अब क्या करूं बोलना ही पड़ेगा, अल्लाह का राज सारे अब इस ये जो कर रहे हैं वो तो उसकी परवर्शन है। जैसे कम्युनिज्म इज ए परवर्शन ऑफ ए ट्रूथ। कम्युनिज्म अपने स्कोर में जाएं तो सच बात है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज, फोर्सेस, लेकिन वो तब तक नहीं हो सकता जब तक मनुष्य रूपांतरित नहीं हो सकता। आप कितना भी कह दो कि भगवान का राज्य हो तो सब अपने अपने ढंग से समझेंगे, राज करेगा खालसा। अब उन्होंने बोला ना गुरु गोविंद सिंह जी ने, अब उसका अर्थ क्या है राज करेगा खालसा? हु इज खालसा? खालिश, प्योर। आप प्योर नहीं हो, आपने पगड़ी बांधी हो, कहा मैं राज करूंगा एम्बिशन में, तो ये तो डिस्टॉर्शन है। इट शुड फिनिश। ये तो असुर है जो भगवान के नाम पर ये कर रहे हो, तो असुर ही नहीं महासुर हैं ये, और भी भयानक काम कर रहे हैं। आप भगवान का नाम ना लो और एम्बिशन बोलो भाई हम राज्य करना चाहते हैं लड़के। एटलीस्ट देयर इज ऑनेस्टी। बेचारा दुर्योधन कम से कम उस सेंस में तो ऑनेस्ट था, कहता है नहीं मुझे राज्य चाहिए, एम्बिशियस हूं मैं। ये तो भगवान के नाम पे जो तुम कर रहे हो महाभयानक है। लेकिन उस अभीप्सा में एक सत्य है कि सच में ये संसार में दिव्य साम्राज्य होना चाहिए, लेकिन वो रिलीजन्स में केवल ड्रीम है, स्वप्न है। वो सत्य नहीं बनेगा जब तक मनुष्य की प्रकृति रूपांतरित नहीं होती। ईगो, अहंकार, कामना, वासना, क्रूडनेस, इन चीज़ों के साथ आप संसार में दिव्य साम्राज्य तो क्या मानवीय साम्राज्य भी नहीं बना सकते। ये हमने देखा ना अभी जो इजराइल पैलेस्टीन का, मतलब मनुष्य वाला युद्ध भी नहीं, आप बर्बरता की एक, और उसमें भी जस्टिफाई करने के लिए लोगों को उपाय मिल जाता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस तरह से नहीं बन सकता। एस्पिरेशन अच्छी है, रिलीजन्स ने उनको पोसा है कुछ हद तक, लेकिन ये अब समय आ गया है कि ये रिलीजियस से स्पिरिचुअल की तरफ जाए। इसीलिए आप देखते हैं कि ये विस्फोट करके नष्ट हो रही है। सारे रिलीजन्स आर ऑन ए वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, क्योंकि अब वो उस एस्पिरेशन को धारण नहीं कर सकते। वो एस्पिरेशन क्या थी? एक वोम्ब के समान थी, अंदर की थैली। अब जब बच्चा बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकलना है, तो थैली फट जाती है। तो सभी रिलीजन्स में एक खालसा राज करेगा, एक वहाँ अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, एक कुछ और कर रहे हैं। ये सब जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अब वो रिलीजन इस एस्पिरेशन को सस्टेन नहीं कर सकता है, तो वो फट गया तो वो सारा पहले क्या निकलता है? वो जल निकलता है, पूरा पानी जो उसका, अब उसकी कोई औचित्य नहीं है। फिर बच्चा निकलता है। द चाइल्ड इज द चाइल्ड ऑफ न्यू क्रिएशन। और ये योग उस रूपांतरण की तरफ ले जा रहा है हमें, जिससे व्यक्ति का ही नहीं समाज का कल्याण है, संसार का कल्याण है, और भगवान के संकल्प की परिपूर्ति है। दिव्य परिपूर्णता का योग है ये। नमस्ते।